गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। हर एक प्रीपोजिशंस वर्ड के आगे कुछ मैंने की वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनको आपने थोड़ा ध्यान से समझना है, ताकि प्रीपोजिशन का जब भी हम इनका यूज़ करें किसी भी सेंटेंस में तो आपको क्लियर हो जाए कौन सा प्रीपोजिशंस उसमें यूज़ होना है। तो सबसे पहले है एट। एट का यूज़ हम करते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए, या निर्धारित यहाँ पे समय हो, ठीक है। उसके बाद है ऑन। ऑन का यूज़ डेज और डेट के लिए होता है ज़्यादातर, दिन और दिनांक के लिए। नेक्स्ट है इन। इन का यूज़ हम करते हैं टाइम पीरियड के लिए, वीक्स हो, मंथ्स हो, ईयर्स हो, सीजन्स हो, या पार्ट ऑफ डे हो, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। फिर फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फिर सिंस है, सिंस स्टार्ट ऑफ ए पीरियड, शुरुआती टाइम। फिर है बाय यानी नॉट लेटर देन, ड्यूरिंग या विद इन, ये भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए। नेक्स्ट है अनटिल या टिल, ये होता है एंड ऑफ टाइम। अब मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ, हर एक एट, ऑन, इन, फॉर, सिंस, बाय वगैरह वगैरह हर एक की मैं एग्जांपल लेकर आपको समझाऊंगा। तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने ली है, आई वॉन्ट टू मीट यू एट 8 o'clock। एट क्या है इसमें? प्रीपोजिशन। तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, एग्जैक्ट टाइम क्या है? 8 o'clock। तो ये आ गया आपका निर्धारित समय। सेकंड एग्जांपल है, द ट्रेन अराइव्स एट 6:30 PM, यानी ट्रेन कब पहुँचती है? 6:30 पे शाम को। तो 6:30 PM आ गया आपका निर्धारित समय। प्रीपोजिशन ऑन के की वर्ड्स थे, मैंने पहले बताया, डेज एंड डेट। तो इसके एग्जांपल्स हैं, दिवाली इज़ ऑन 14th November। तो 14th क्या है? डेट है, यानी दिनांक है, तो उसके पहले क्या लगाया? ऑन। सेकंड एग्जांपल लिया मैंने, माय बर्थडे इज़ ऑन थर्सडे। तो थर्सडे क्या है? डे है, उसके पहले क्या लगा? ऑन। ऑन यानी प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन जो इन था उसके की वर्ड हैं, वीक्स हो, मंथ्स हो, ईयर्स हो, या पार्ट ऑफ अ डे हो, उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? इन प्रीपोजिशन का। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, दे विल कम बैक इन अ वीक, यानी वो एक हफ्ते में वापस आ जाएगा। तो इन क्या? प्रीपोजिशन वीक आ गया। सेकंड एग्जांपल है, माय बर्थडे इज इन नवंबर, मेरा बर्थडे नवंबर में है। तो नवंबर क्या है? मंथ है, इसके पहले क्या लगा? इन। थर्ड है, इंडिया बिकम अ रिपब्लिक इन 1950, और 1950 क्या है? ईयर, उसके पहले क्या लगा? इन, यानी प्रीपोजिशन। वी गेट अप एट 6 in the morning। अब मॉर्निंग क्या है? पार्ट ऑफ डे, तो उसके पहले क्या लगा? इन, प्रीपोजिशन। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपने। अब है फॉर भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। इसके एग्जांपल्स हैं, यू कैन स्टे हियर फॉर 2 days। अब 2 days क्या आ गया? पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर का यूज़ हुआ, यानी तुम 2 दिन के लिए यहाँ रह सकते हो। सेकंड एग्जांपल है, आई हैव बीन टेकिंग स्विमिंग क्लासेस फॉर 6 months। अब 6 months क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, तो इसलिए फॉर का यूज़ हुआ। अब है सिंस, यानी स्टार्ट ऑफ ए पीरियड, शुरुआती समय। इसके एग्जांपल है, आई हैव बीन लिविंग इन जम्मू सिंस 1988। नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी, शी हैज़ बीन लर्निंग म्यूजिक सिंस मार्च, यानी वह म्यूजिक सीख रही है कब से? मार्च महीने से। तो शुरुआती समय क्या है? मार्च, इसलिए सिंस का यूज़ हुआ। अब है प्रीपोजिशन ड्यूरिंग और विद इन। ये पीरियड ऑफ टाइम इसके की वर्ड है, ठीक है। ये दोनों लगभग एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, लेकिन जो विद इन है ये लिमिट टाइम के लिए होता है। जैसे अब आपके एग्ज़ाम होते हैं, वो विद इन 2 hour में ख़त्म करने होते हैं या 3 hour में ख़त्म करने होते हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल ले रहा हूँ, आई मेट मैनी पीपल ड्यूरिंग माई वेकेशन, यानी मैं बहुत लोगों से मिला छुट्टियों के दौरान। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, यू शुड कम बैक विद इन हाफ एन आवर, यानी तुम्हें आधे घंटे में ही वापस आना होगा। यहाँ टाइम लिमिट है कि आधे घंटे में ही वापस आना होगा। अब अनटिल और टिल प्रीपोजिशन, इट विल टेल यू एंड ऑफ टाइम, यानी इन प्रीपोजिशन से हमें यह पता चलता है कि कोई भी घटना कब खत्म हुई। अब इसके एग्जांपल्स हैं, दे वॉन्ट कम बैक अंटिल 9 PM,
सेकंड एग्जाम्पल है मॉम आई वॉन्ट टू वॉच टीवी टिल टू नाइट, यानी टिल टू नाइट है, तो ये ध्यान रखना है आपने। अब है प्रीपोजिशन बाय, यानी नॉट लेटर देन, इससे ज़्यादा देर आप नहीं कर सकते। अब इसकी एग्जाम्पल है वी विल रीच आवर डेस्टिनेशन बाय 8 PM, यानी हम अपनी मंजिल तक 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। सेकंड एग्जाम्पल है यू शुड बी होम बाय 6 PM,